एक ही साधने से, एक ही पूजा करने से जड़ की, तो पौधा परिपक्व बड़ा हो जाता है, वृक्ष बन जाता है, फिर आम के फल लगते हैं। यदि हम टहनियों की तरफ से उसको गाड़ कर जमीन में लाकर बैठ जाएं उगाकर, तो सभी पौधा ही नष्ट हो जाएगा। अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हमारा भक्ति रूपी पौधा बर्बाद हो जाएगा। तो क्या बताते हैं, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो पुण्यात्मा फिर आए मेरे पास। जब हम छुड़ानी से जाते रहते थे, हमारे गुरुदेव भी छुड़ानी जाते थे, वो केवल इसलिए जाते थे कि वहां भक्त आते हैं, उन भक्तों को समझाया जा सकता, वो भ्रमित हैं सभी, वो यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। फिर उसके बाद हमारा उनसे मनमुटाव बन गया, क्योंकि गुरुजी शरीर त्याग कर चले गए थे सतलोक, और छुड़ाने वाले की जो क्रियाएं थी वो शास्त्र विरुद्ध थी, सदग्रंथ के विरुद्ध करते थे। हम जनता को सच्चाई बताते थे तो उनकी दुकान बंद होने के कागार पर आ गई। इसलिए उन्होंने हम नहीं सुहाए, तो हमने अपना अलग से करौथा में आश्रम बना लिया। तो उस समय जब वो हम वहीं जाते थे तो थोड़ी ही संख्या में भक्त होते थे। 1995 की बात है ये। उसने फिर पुनर्उपदेश लिया, माफी मांगी कि जिंदगी में नहीं करूंगी। उसके बाद वो नाम दोबारा लिया, उसके बाद आज तक वो सभी सोचते हैं। बोलो सतगुरुदेव की। तो ऐसे हमें पतिव्रता होना है अपने कबीर परमात्मा के प्रति। गीता जी अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 10, में भी यही प्रमाण है। उसमें लिखा है कि अव्यभिचारिणी जो भक्ति करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 13 का अध्याय नंबर 13 और ये मंत्र नंबर 10, श्लोक नंबर 10, अव्यभिचारिणी भक्ति, भक्ति अव्यभिचारिणी। मुझको, मई माने मेरी होती है, मुझ, ये ब्रह्म कह रहा है कि मुझको अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, विषाक्त मनुष्यों के विषाक्त समुदाय में प्रेम न होना, ऐसे 13 में लिखा, 11 में है, मेरी भक्ति करे तो भी अव्यभिचारिणी करनी है। व्यभिचारिणी होती है जो एक व्यभिचारिणी लड़की उसको कहते हैं जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से संपर्क करती है, जिसको वैश्या की दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा मेरी भक्ति करे। और फिर तत्व ज्ञान के द्वारा, जो कि जब हम ब्रह्म की साधना किया करते हैं तो भी हमने उस पर आश्रित रहना पड़ता है। और फिर ऐसे ही सिमिलरली हम पूर्ण परमात्मा की जिस भी इष्ट की हम साधना करते हैं उसके प्रति हमें ऐसी श्रद्धा रखेंगे तो ही वो हमें लाभ देता है, कोई भी हुआ चाहे। तो यहाँ क्या बता रहा है कि आगे देखो, 11वें में कहा कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य सतित तत्व ज्ञानार्थ, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। इसका क्या अर्थ है वैसे तो, कि मेरी या किसी अन्य जिस भी भगवान की तुम साधना करते हो उसको अनन्य, ये अध्यात्म ज्ञान में और तत्व ज्ञान के आधार पर ये प्रमाण है कि उसी पर पूर्ण आश्रित आपने रहना चाहिए।
अव्यभिचारिणी भक्ति से ही परमात्मा प्राप्ति होती है, इसका ये अर्थ है। तो क्या कहते हैं, आन खसम से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल, जिनसे क्या घर बास है वो घर में बसे घुड़ैल। एक पुरुष अपना सही दूजा आन अनीत, अपने पति से राती ये और शिला सब भीत। सुकर्मी घर में रहे पतिव्रता सोनार, आन पुरुष से प्रीतड़ी ना रखिए घर बार। अब आपको भी संदेश दे रहे हैं परमात्मा कि जो स्त्री आपके अतिरिक्त किसी अन्य में आस्था रखती है तो वो घर में रखने योग्य नहीं है। और यहाँ इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जो मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देवता को पूजेगा तो मैं भी उसको अपने घर में अपनी शरण में नहीं रखूंगा। ये आपको दोनों तरीके बता रहे हैं। अब क्या बताते हैं, जो पतिव्रता हो जाती है, सत्साधना करते हैं, पतिव्रता सुनी नहीं, कहते हैं फिर वो सुनी नहीं है, उसका रखवाला परमात्मा भगवान है। पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, कल्प वृक्ष करुणामयी वो चौकी आठों याम। पतिव्रता यानी सत एक भगवान के ऊपर आश्रित जो पुण्यात्मा है वो पतिव्रता की तरह लगी हुई है। कहते हैं फिर वह सुनी नहीं है, उसके रखवाले हैं राम, पल पल पर मदद करेंगे।